दो जो आपकी कंप्लेंट उसके बावजूद भी अगर है या कोई आपकी कुछ भी तकलीफ है बिजली से संबंधित, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिससे कि जैसे ही, और उसका शिकायत का दर्ज करने का, शिकायत को सुनने का भी प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। अगर मान लिया हमारे कॉल सेंटर में प्रॉपरली नहीं दर्ज होती है शिकायत, तो उसका कोई तरीका ऐसा बनाए जिससे कि आप जल्दी आपकी शिकायत तुरंत दर्ज भी हो जाए, उसकी सुनवाई भी हो, उस पर कार्रवाई भी हो, एक्शन भी हो तुरंत। तो ये हमारा दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मकसद है। और उसके अलावा हमारी तरफ से प्रयास ये है, सभी ऑफिसर्स की मैं मीटिंग भी लेता हूँ जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद, जैसे यहाँ भी लेंगे, और उसमें जेई लेवल तक के अधिकारियों को मैं संबोधित भी करता हूँ, उनकी बात भी सुनता हूँ। और उसमें तकरीबन हमारे सामने बात आई है नंबर 1 की मटेरियल की कमी रहती, तो ये मैंने सुनिश्चित कर दिया है, या और अगले 5-7 दिन में ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मटेरियल की कोई कमी नहीं होगी। उसके लिए चाहे हम कहीं से भी फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइज करें, कहीं से मटेरियल करें, तो आगे हम सुनिश्चित करें कि मटेरियल पूरा मिले, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सख्त हिदायतें मैंने दी हैं कि वे आप अपना कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम इस तरह से बनाएं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे SMS हो, कॉल सेंटर हो, चाहे कंप्लेंट रजिस्टर हो, उसमें लोगों की जो शिकायतें हैं या उनकी कोई भी समस्याएं हैं उस पर तुरंत उसको दर्ज करने का और उस पर अमल करने का सिस्टम बनाया जाए। तो वो मैं जरूर सुनिश्चित कर रहा हूँ कि पिछली गर्मी में जो हाल हुआ था इस गर्मी में, वो उस तरह की समस्याएं दोबारा ना, उसके लिए अगली गर्मी की तैयारियां क्या हैं उसका भी जायजा लेते हैं, जिससे कि वही समस्याएं दोबारा ना आए, और उसकी अभी हमारे पास टाइम है, उसकी एडवांस में तैयारियां करें, जिससे कि वो समस्या दोबारा रिपीट ना हो अगली गर्मी। चौथा मेरा ये भी है कि अभी हम जो शेड्यूल 11 घंटे है, आज के दिन निगम की स्थिति ये जरूर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई जगह पे वसूली पूरी ना होने के कारण सिरसा थोड़ा बाकी जगह से थोड़ा बेटर है, लेकिन कई जगह पे ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर आपके यहाँ तो 70% AP का लोड है, जो टोटल एनर्जी है उसमें मेरे ख्याल आपका रूरल एरिया का लोड मुश्किल से 10-15% है, 70% एग्रीकल्चर का लोड है और 10-15% इंडस्ट्री का लोड है। वही है। और जिसका जिक्र आपने अभी किया कि खास तौर से अगर पिछले गर्मी के सीजन की बात करें, तो इससे निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। और आपके जिस तरीके की सोच है, जो आपने बात कही, चाहे वो सामान की कमी को दूर करने की बात हो, चाहे जो बिजली विभाग की क्या कहें, और दूसरे विभाग में भी है, लेकिन अगर हम अपने अपने विभाग को ठीक करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग अलग तरीके से बेहतर तरीके से निभाने का काम करें, और जो बात आपने कही कि किसी तरीके की भी शिकायत विभाग में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी ऐसी सोच है और उस पर ढंग से हम सब लोग मिलकर के, उसमें हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है, जनता की भी और आपके अधिकारियों की भी है। अगर कहीं भी गड़बड़ होती है तो उसको ठीक करने का हम अनुशासित तरीके से अगर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जो समस्याएं हैं उनका समय रहते समाधान भी होगा। और जो एक लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, डिपार्टमेंट ने निर्धारित किया, सरकार ने निर्धारित किया है कि हम आज 11 घंटे बिजली है उसको 20 घंटे तक, 24 घंटे तक वो आम आदमी तक पहुँचे। उसके साथ साथ जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजली का, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करें। छोटी मोटी बातें हैं वो तो हम उसकी चर्चा करेंगे ओवरऑल, क्योंकि रोज अलग अलग तरीके की समस्याएं हमारे पास आती हैं। कई बार ये आता है कि जी ट्रांसफार्मर 1-1 साल हो जाता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि रतिया में शहर के अंदर एक ट्रांसफर करीबन आज 11-12 महीने उसको होने वाले हैं, वो आज तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा। कारण कुछ भी हो सकता है, मैं उसको उसके डिटेल में, ये रतिया शहर की बात है, मोहल्ला नया लगाना क्या है, वार्ड नंबर 2 में है, 63 से 100 kV का है। तो इस तरीके की, और ये तब की बात है कि मुख्यमंत्री जी उस समय परिस्थिति चुनाव की थी, उनके सामने भी लोगों ने दर्ज करी, हमने वो लिखवाई और रिपीटेडली उस चीज को हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन क्योंकि सामान के अभाव में आपने बात की है, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप खुद सक्षम हैं, लेकिन जहाँ आपको जरूरत पड़े CM साहब से बात करने की, या कहीं भी आपको लगता है कि हमारे जैसे साथियों को भी बात करें, क्यों ना हम भी यहाँ एक पायलट प्रोजेक्ट का बंद करें, ताकि हुड्डा सेक्टर में पोर्टेबल पानी दिया जा सके, क्योंकि पोर्टेबल पानी नहीं है यहाँ, अंडरग्राउंड पानी इतना बढ़िया नहीं है। उसके बाद MP साहब भी सहमत हुए, कहते ठीक है मैं फंड मैं करूँगा और कंपनी को बुलाओ। क्या हुआ, बिजली बोर्ड का तो मसला बाद में आया, हुड्डा डिपार्टमेंट ने 40x40 की खाली जगह देने के लिए, जो कि फ्री पड़ी और फार है, वो उसी तरह स्पेयर रहेगी, वो बात चली। फिर कहते हैं इस पर हाँ जी सर, चर्चा छोड़ दें, इसका कलेक्शन का जिम्मेवार कौन बनेगा, ये बात है।
मैं कह भी हम RWA पे कर देंगे। इसका क्या, पहली बात तो वो खुद पे करेगा, जो हमें पानी देगा 10 पैसे प्रति लीटर, उसी ने उसको मेंटेन करना है, बिजली का बिल उसने करना है, ऑपरेट उसने करना है। इसी बात में मसला है। वो फाइल ये शॉप करें ना हमारा बिल कौन भरेगा? नहीं, मेरे से कभी नहीं। पब्लिक हेल्थ का जो मीटर लगा होगा सर, या पब्लिक हेल्थ वाले उनसे रिक्वेस्ट करें, हमने पब्लिक हेल्थ कनेक्शन दे रखा है, उसका बिल पब्लिक हेल्थ वाले भर रहे हैं। ये बिल प्राइवेट नहीं, वो ठीक है, अगर पब्लिक हेल्थ से आपका कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाया कि भाई पब्लिक they said this scheme is not feasible. Basically इसका जो concentrate निकलता है from this RO, एक तो उसकी disposal की मतलब बहुत दिक्कतें रहती हैं, first issue. Second issue सर, ये अगर सप्लाई अगर ज़्यादा, अगर पूरी कॉलोनी को अगर सप्लाई देनी होती है, then इसकी जो recurring expenditure है on this equipment, वो that is complete बहुत मतलब ज़्यादा होती है। तो इसलिए भी जो 2 करोड़ रुपये हमने पास कराया, that was being dropped by the government. नहीं, गणेश मैं इस तरह अगर आई डोंट नो हाउ दे वर्कड आउट दिस 10 पैसा पर यूनिट, इन्होंने वायबिलिटी जरूर वर्कआउट की होगी पंजाब पेट्रोल पे, जितना भी खर्चा होगा, यू आर सेइंग इट्स वेरी हाई। अगर मान लिया वो, तो बेसिकली यू कैन लुक एट द पेपर्स की व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, प्लांट वो खुद लगाएंगे, दैट इज नॉट इन एनी केस आपके प्लांट से लेकर, और प्लस इसका मेंटेनेंस एक्सपेंस भी होगा अदर देन इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द ओनली एक्सपेंस। 7 years सर, 7 years जो भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस प्लस जो आपका मैन पावर या ऑपरेशन मेंटेनेंस का एक्सपेंस, उसको अगर ये पूरा का पूरा देर रिकवरिंग इन टर्म्स ऑफ यूजर चार्जेस, आप लोगों से ही ले रहे होंगे। यस सर, यूजर चार्जेस से रिकवर कर रहे हैं, वो करें, उसमें वायबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता। मतलब पंजाब में probably you can dilute some of your officers, additional thing which somebody can go look at Punjab model then। लेकिन बिजली विभाग ने पहले तो वो हॉर्टिकल्चर के थ्रू उनके ये रजिस्ट्रेशन किए थे सर, उसके बाद में बोले ये एग्रीकल्चर में ट्रांसफर हो गई है, फिर एग्रीकल्चर में उनको कन्वर्ट किए, जब नंबर आया तो बोले कनेक्शन बंद हो गए हैं, और कनेक्शन खुल गए हैं, अब टेंडर नहीं छूट रहे हैं। अब पता नहीं कब तक वो टेंडर का आपको बता दें कि अभी फाइनल हो गया है सर, और ये अब इसके बाद इमीडिएटली काम हो जाएगा, इसकी चिंता ना करें। ट्रांसफार्मर मैं इनको दे रहा हूँ, टेंडर फाइनल हो गया है, अब आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ग्राउंड वाटर अच्छा नहीं है सर, जो भाग लगे हुए हैं सिस्टम, बात हो गई बस, मैक्सिमम दैट्स नॉट ओनली माय प्रॉब्लम सर, नहीं सबकी हो जाएगी, टेंडर की प्रॉब्लम है रिजॉल्व। सर, ये लाइन लॉसेस की बात चल रही थी अभी सिरसा में, रूरल फीडर से अगर आती है तो उनको जी 4 किलोमीटर पड़ता है, तो कोई अगर अर्बन फीडर से दे दिया जाए, क्योंकि रूरल फीडर उनके बहुत दूर पड़ते हैं। अब जैसे झंडा सिंह की डालियाँ एक तरफ तो 4 खंबे लगते हैं, तो उनको 24 घंटे की सप्लाई हो जाती है, दूसरी तरफ 25-30 खंबे लगते हैं, तो वो बजट बहुत बड़ा है। मतलब जो शहर के बाहर क्या नगर पालिका से बाहर है जी, बिल्कुल शहर नगर पालिका की लिमिट से एडजॉइन